आतंकवाद के खिलाफ सख्ती जारी। सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकियों का घर गिराया। देश भर में दिख रहा है हमले के विरोध में आक्रोश। बंद रहे झारखंड के कई बाजार। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार के हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह के इस्तीफा मांगने वाले बयान पर सूबे की राजनीति गर्म में। भाजपा नेताओं ने बताया गैर जिम्मेदार। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने संताल परगना में घट रही आदिवासियों की संख्या पर जताई चिंता। बोले धर्म परिवर्तन करने वालों को न मिले आरक्षण। और हजारीबाग में बन रही राज्य की पहली हाई सिक्योरिटी जेल का गृह सचिव ने किया निरीक्षण। 18 एकड़ में फैले जेल में हार्डकोर अपराधियों पर रखी जा सकेगी कड़ी नजर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीज़ा रद्द नहीं किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के वीज़ा निलंबन की हालिया निर्णयों का इन वीज़ाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन वीजाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये पहले की तरह वैध बने रहेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 24 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये निर्णय लिए गए हैं। आतंकवादी हमले के बाद ये निर्णय लिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह भी साफ किया है कि मानवीय आधार पर जारी किए गए LTV लॉन्ग टर्म वीजा रद्द नहीं किए गए हैं। सरकार के इस स्पष्टीकरण से उन हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को राहत मिली है जो लंबे समय से भारत में बसे हुए हैं या बसे रहना चाहते हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के द्वारा कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आतंकियों को पनाह देने वाले लश्कर-ए-तौबा के आतंकी आसिफ शेख और आदिल खोकर के मकान को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। पुलवामा के त्राल इलाके में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहरा इलाके में आदिल ठोकर के मकान को नियंत्रित विस्फोटों के जरिए गिराया गया है। दोनों व्यक्तियों पर बैसरन पहलगाम आतंकी हमले में भूमिका निभाने का आरोप है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता करने वालों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए जा रहे तीव्र प्रयासों के तहत मकान ध्वस्त करने की ये कार्रवाई की गई है। पहलगाम में दिल दहला देने वाले हमले के बाद देश भर में आक्रोश की लहर है। आम जनता में पाकिस्तान के प्रति गहरा रोष देखने को मिल रहा है। इस क्रम में देश भर के अलग अलग हिस्सों में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया और अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। आतंकी हमले के बाद एक बार फिर आमजन में पाकिस्तान को लेकर रोष है और जगह जगह पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया। गांधीनगर मार्केट में भी बंद का असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक में दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। चांदनी चौक में बड़ी संख्या में व्यापारी नेता और चांदनी चौक से लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाला गया। चांदनी चौक राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाजार है। वहीं व्यापारियों द्वारा 100 से अधिक बाजारों को बंद करने का भी आह्वान किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले का रोष और गुस्सा देश भर में दिखाई दे रहा है। अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि देश भर में सड़कों पर किस तरह से लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज देश भर में कई बाजारों ने बंद का ऐलान किया है और दिल्ली में 100 से ज्यादा बाजार आज बंद रहेंगे। ये बंद का आह्वान दिल्ली मार्केट एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। चांदनी चौक जो दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाजार है, यहाँ पे कम से कम 100 दुकानें बंद हैं।
इधर झारखंड में भी पहलगाम हमले के विरोध में लोगों में उबाल देखा जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में लोगों ने हमले के विरोध में बंद का आह्वान किया। गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा, देवघर समेत अन्य जिलों में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और लोगों ने पहलगाम के गुनहगारों को कड़ी सजा देने की मांग की। गुमला में आज बंद स्वतः स्फूर्त रहा। सभी दुकानें बंद रहीं और सड़कें भी सुनसान दिखीं। इधर सिमडेगा के लचरागढ़ में लोगों ने जुलूस निकालकर हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफा मांगने वाले अपने बयान को सही ठहराया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में बड़ी दुर्घटना के बाद उच्च पदों पर बैठे लोगों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे, यह एक बड़ा विषय है। जब इसकी कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है तो हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकी हमला किसकी विफलता थी, इसकी जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मैंने हिमाचल के सीएम को इस्तीफा देने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना में 28 शोकाकुल परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। देश की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जवाबदेही फिक्स करने के लिए नेताओं से सवाल करने की थी, वो नेताओं से सवाल नहीं हुआ। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की भूमिका में सवाल किया कि घटना अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है, तो महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे घटना घट गई। मंत्री के इस बयान पर सूबे की राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा नेताओं ने सुदीप कुमार के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। देश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंत्री सुदीप कुमार के बयान पर कहा कि उन्होंने बेशर्मी की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। श्री मरांडी ने कहा कि अगर सुदीप सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो ऐसे बयान देकर उन्हें झारखंड को शर्मिंदा करने से बचना चाहिए। इधर रांची के विधायक सीपी सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने काला बिल्ला लगाकर नमाज पढ़ी और विरोध जताया। इरफान अंसारी ने कहा कि यह एक आतंकी घटना है और इस पर एक्शन होना चाहिए। आतंकवादियों की कोई धर्म और जाति नहीं होती है। हमने मस्जिद में दुआ किया कि जो लोग मारे गए हमारे, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत की तौफीक अता फरमाए, स्वर्ग उनको नसीब दे। और जिन परिवारों ने अपने औलाद को खोया है, इतनी बड़ी पीड़ा जो उन पर चल रही है, उनको पीड़ा सहने की क्षमता प्रदान करे, ये दुआ मैंने आज मस्जिद से मैंने मांगा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की वजह से शरीयत को संविधान से ऊपर मानने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। श्री बावरी ने कहा कि भाजपा ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। इसी कड़ी में आज भाजपा ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने को लेकर राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। और दोयम है, पहला हमारे लिए शरीयत है। हम शरीयत के यदि दोनों में से एक को चुनना पड़े तो हम पहले शरीयत को चुनेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारा जो मुसलमान है वो सब्र में है, कब्र में नहीं है, और हमको छेड़ोगे तो मार काट भी होगा। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने संथाल परगना में घट रही आदिवासियों की संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन इन दिनों आदिवासी हित और अस्मिता को लेकर काफी मुखर नजर आ रहे हैं। साथ ही विभिन्न जिलों में पहुंचकर आदिवासी समाज के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हजारों हजार संख्या में शहीद हुआ है हमारा पूर्वज ने उसी लड़ाई में।
उस लड़ाई से का ही देन ICNT एक्ट, SPT एक्ट, ऑयल कंसल उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। वही हमारा आदिवासी का सुरक्षा का कवच है। भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने इस दौरान राज्य में घट रही आदिवासियों की संख्या पर चिंता जताई और कहा कि संथाल परगना प्रमंडल के मुख्य रूप से 3 जिलों में आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घट रही है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका की स्थिति चिंतनीय है। अरे SPT एक्ट तो कोई ना जमीन को ले सकता है, कोई ना खरीद सकता है, ये उतना पावरफुल है। उस जगह में एक समुदाय जनसंख्या बढ़ गया और आदिवासी जहाँ 44 से 47% जिस जगह में था वहाँ जनसंख्या आदिवासी के घट गया। सबसे बड़ा चिंता का वो संथाल परगना सिद्धू को धरती। उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों के धर्म परिवर्तन के संबंध में कहा कि जो भी आदिवासी समाज के लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। शादी होने के बाद आदिवासी का लड़की जो शादी हो गया समाज के बीच में ही, तो जिस जगह में शादी हो वहाँ पर 100% उसका अधिकार हर चीज का, पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। ये जानना चाहिए ना। इसीलिए शादी होने के बाद उनका जाति प्रमाण पत्र जहाँ शादी हुआ उसका पति से शुरू होना चाहिए। हालांकि भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड में आदिवासियों की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई है और इसके समाधान की दिशा में काम करने की बात कही। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। भाकपा माले ने भी पुलवामा हमले की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रांची के महेंद्र सिंह भवन में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि संकट की स्थिति में सभी लोग आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए देश में शांति व्यवस्था बनाए रखें। कि कश्मीर जहाँ जिसको हम भूस्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं, वहाँ वो घाटी मौत की घाटी में तब्दील हो जाए और वहाँ सैर करने के लिए आए हुए निहत्थे लोग उनकी जान चली जाए, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ये अपराध करने वालों को सजा मिले, ये बिल्कुल पूरी देश की मांग है, हमारी भी मांग है। पहलगाम हमले में हमास द्वारा इजरायल में किए गए हमले का पैटर्न दिखा है। दोनों जगह आतंकियों के निशाने पर खुशियां मना रहे आम लोग थे। यह हमला 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में नोवा महोत्सव के दौरान हुए हमले से काफ़ी मिलता जुलता है। पहलगाम हमला हमास द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों जैसा ही था। में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों की वही मॉडस ऑपरेंडी थी जो इजराइल पर हमला करते वक्त हमास के दुर्दांत आतंकियों की थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों ने पहलगाम में जिस जगह की पर हमला किया वहां पर पहले से ही रेकी कर ली थी। यही काम हमास के आतंकियों ने किया था। उन्होंने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की पूरी जानकारी पहले से ही हासिल कर ली थी। उन्हें पता था कि यहाँ कितने लोग होंगे। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पहलगाम में भी आतंकियों ने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे। उन्होंने पूरी घटना की वीडियोग्राफी की। ठीक यही पैटर्न हमास के आतंकवादियों ने भी अपनाया था। उन्होंने भी पूरे हमले की वीडियोग्राफी की थी। अब आगे सुनिए। पहलगाम में आतंकियों ने अचानक एम्बुश किया, दौड़ते भागते लोगों पर गोलियां चलाई और फिर थोड़ी ही देर में पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेकर चुन चुन कर धर्म के आधार पर नाम पूछकर उनका शिकार किया। ठीक यही खूनी तरीका नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में भी किया गया था। अचानक हमला किया गया, स्थिति को काबू में किया गया और फिर चुन कर शिकार ढूंढे गए। लेकिन हर आतंकवादी घटना के पीछे लोगों की जान लेने के अलावा एक मकसद और होता है। इसका पूरा सच जानना भी बहुत जरूरी है। हमास का हमला
इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को भड़काने और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने का प्रयास था। इसी तरह पहलगाम में जो हमला हुआ वो आतंकवादियों की भड़ास का परिणाम था। आपको पता ही है कि कश्मीर में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं, वहां पर्यटकों की आमद हो रही है, सिनेमा घर खुल रहे हैं, बाजारों में रौनक बढ़ रही है, लेकिन ये खुशहाल बदलाव आतंकियों के मकसद और उनके वजूद पर सवाल खड़े कर रहा था। इसलिए पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हताश हो रहे थे। इसके बाद ये हमले उन्हीं की बौखलाहट को दिखाते हैं। ये दोनों ही हमले बड़े जियोपॉलिटिकल मकसद से प्रेरित थे। इजराइल में हमास द्वारा किए गए हमले और पहलगाम के इस हमले ने गहरे सामाजिक और भावनात्मक घाव छोड़े हैं। इजराइल में इस हमले को होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा घातक हमला किया गया। होलोकॉस्ट क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों का नरसंहार था, उसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। और उसके बाद इस हमले को सबसे बड़ा हमला किया गया। वहीं पहलगाम हमले को कश्मीर में पर्यटकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। कम से कम 27 साल में कश्मीर में बाहरी लोगों पर और खासकर पर्यटकों पर इतना बड़ा, इतनी लार्ज स्केल पर हमला कभी नहीं हुआ है। तो इसका मकसद क्या था, यह आसानी से समझा जा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश दौरे पर हैं। दौरे में उनके साथ गांडेय विधायक और झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास कमेटी की अध्यक्ष कल्पना सोरेन भी शामिल हैं। इस क्रम में बार्सिलोना में कल्पना सोरेन ने भारत में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में उनकी भूमिका पर चर्चा की। ये एनजीओ भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रांची के राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से विभिन्न संस्थान और संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस क्रम में आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने गुमला में प्रस्तावित विश्वविद्यालय और छात्र हित से जुड़े मुद्दों से राज्यपाल को अवगत कराया। वहीं आदिवासी भूमि समाज कल्याण समिति के शिष्टमंडल ने विधानसभा में काल्पनिक रघुनाथ महतो का तैलीय चित्र लगाए जाने के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की। श्री साईं सेवा ट्रस्ट गिंजो ठाकुर गांव के शिष्टमंडल ने राज्यपाल को साईं मंदिर गिंजो ठाकुर गांव के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा जमशेदपुर के नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मदन मोहन सिंह ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। हजारीबाग में बन रहे पहले हाई सिक्योरिटी जेल का झारखंड की गृह सचिव वंदना डाडेल ने आज निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने जेल परिसर का भ्रमण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गृह सचिव ने बताया कि इस जेल में हार्डकोर उग्रवादियों और अपराधियों को रखा जाएगा, जहां उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। करीब 18 एकड़ में फैले इस जेल में 280 कैदियों को रखे जाने की क्षमता होगी। निरीक्षण के दौरान कारा महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल, उपायुक्त नैन्सी सहाय, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह समेत अन्य लोग मौजूद थे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की गुमला में आयोजित 2 दिवसीय परमवीर अल्बर्ट एक्का कृषि मेला सह कार्यशाला में शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि आज कृषि को व्यवसाय और उद्योग के रूप में देखने और स्थापित करने की जरूरत है। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिक अलग अलग सत्रों में किसानों को बहुफसली योजना से लेकर मोटे अनाज की जानकारी दे रहे हैं। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स को लेकर रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूरदर्शन केंद्र रांची के अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को वेब्स के संबंध में जानकारी दी। बता दें कि वेब्स एक इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम है और इस बार वेब्स समिट में देश भर के क्रिएटर्स को मंच मिल रहा है।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में डेटाबेस तैयार करने और सांख्यिकी से संबंधित कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के विभिन्न विभाग के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय झारखंड राज्य प्रमुख उप महानिदेशक डॉक्टर विनीत कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस डेटा सेट से केंद्र और राज्य सरकारों को विकास संबंधी योजनाएं बनाने एवं नीति निर्धारण में सहायता मिलती है। सब भारत सरकार की जो NSS का जो हम लोगों को दिया गया है कि भाई ये काम हम लोगों को जनवरी से लेकर अक्टूबर तक हम सब सारी एक्टिविटी करनी है, उसी के क्रम में ये आज का एक्टिविटी किया जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मैथमेटिक्स स्ट्रेटेजिक्स को बढ़ावा मिलेगा। ऑफिसर जैसे ये स्ट्रेटेजिक्स का डिपार्टमेंट है तो इन लोगों को बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मौके पर सेंट जेवियर कॉलेज के प्राचार्य फादर प्रदीप कुजूर ने कहा कि वर्तमान समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। साथ ही उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर बताया। धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, उसके लिए डेटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का ये प्रोग्राम विशेष करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर बिहार सरकार ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वह पिछले 11 महीने से फरार चल रहा था। अब उसकी गिरफ्तारी से इस केस में और कई राज से पर्दा उठ सकता है। तो ये बीते कल देर रात ये गिरफ्तारी हुई है, जिसकी जानकारी आज सुबह दी गई है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को ये गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल से यानी करीब 11 महीनों से ये व्यक्ति लगातार फरार चल रहा था। EOU की टीम ने पटना से इसे गिरफ्तार किया है और साथ ही गिरफ्तारी के बाद में अब उससे पूछताछ भी की जा रही है। ADG EOU ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बीते देर रात इसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसकी जानकारी आज दी गई। 5 मई 2024 पिछले साल से संजीव जो है वो लगातार फरार चल रहा था, गिरफ्त से दूर था, लेकिन अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने 3 लाख रुपए का इनाम भी मास्टरमाइंड के ऊपर रखा हुआ था। कई परीक्षाओं के पेपर लीक करने का आरोप संजीव मुखिया पर है और फिलहाल अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसके साथ ही इस मास्टरमाइंड की पूरी कुंडली क्या है, एक नजर उस कुंडली पर भी डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि लोटन मुखिया के नाम से इसे ये मशहूर है कि ये लोटन मुखिया है और पहली बार साल 2010 में नकल कराने का पूरा मामला सामने आया था, जिसमें ये शामिल बताया जाता है कि ये उसमें शामिल था। जिसके बाद में साल 2016 में बिहार सिपाही भर्ती पेपर लीक जो है उसमें भी इस व्यक्ति का नाम आया। संजीव मुखिया का नाम 2016 में भी सामने आया। साथ ही BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक में भी संजीव मुखिया का नाम ही निकलकर सामने आया था। नागरिकों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने और व्यवसायियों को आर्थिक संबल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ लेकर जामताड़ा के लोग भी व्यवसाय की शुरुआत कर स्वावलंबी बन रहे हैं। जामताड़ा जिले के आमला चातर ग्राम निवासी सुभाष महतो ने योजना के तहत 50,000 रुपए का ऋण लेकर प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। सुभाष ने कहा कि अब वे परिवार का सही तरीके से भरण पोषण कर पा रहे हैं। मुद्रा लोन लिए थे 50,000 और उससे 50,000 रुपया से हम दुकान में पूंजी लगाए। जैसे प्रेस का हम शादी ब्याह का कार्ड छापते हैं और ये सीजन में जैसे हम 2-3 लड़का को रखते हैं प्रिंट करने के लिए और इससे अभी इनकम अच्छा हो रहा है। वहीं जिले के दक्षिण बहाल गांव निवासी कामदेव सिंह ने भी भारतीय स्टेट बैंक से योजना के तहत 2 लाख रुपए का ऋण लिया और ग्रोसरी स्टोर की शुरुआत की। साथ ही डीप फ्रीज समेत कई सामान लिए और कोल्ड ड्रग्स का भी व्यापार कर रही है। कामदेव ने कहा कि योजना के लाभ से उन्हें आर्थिक संबल मिला है। जो लोन मिला था मेरे को, उससे मेरा ये दुकान खोला हूँ और दुकान में ये ग्रोसरी की सारी सामान है
और कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, डीप फ्रीज भी लिया हूँ और राशन पानी भी का भी दुकान है। इससे मेरा घर परिवार भी अच्छा चल रहा है। जामताड़ा जिले के कंबाइंड बिल्डिंग के भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत युवाओं को बिना किसी परेशानी तक 10 लाख रुपए तक ऋण मुहैया कराया जा रहा है। योजना का लाभ लेकर कई लोगों ने व्यवसाय की शुरुआत की और आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। मुद्रा योजना के अंतर्गत लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लिए बड़े ही सरल और बिना प्रतिभूति लिए हुए लोन प्रदान किए जाते हैं। हमारे शाखा में भी पिछले वित्तीय वर्ष में बहुत सारे लोगों ने इनका लाभ उठाया और सब लोग अपना धंधा बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से एक और जहां लोग नए कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई व्यवसायियों ने व्यवसाय को बढ़ाने का भी काम किया है। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ रांची, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आतंकवाद के खिलाफ सख्ती जारी, सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकियों का घर गिराया। देश भर में दिख रहा है हमले के विरोध में आक्रोश, बंद रहे झारखंड के कई बाजार। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार के हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह के इस्तीफा मांगने वाले बयान पर सूबे की राजनीति गर्म, भाजपा नेताओं ने बताया गैर जिम्मेदार। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने संथाल परगना में घट रही आदिवासियों की संख्या पर जताई चिंता, बोले धर्म परिवर्तन करने वालों को न मिले आरक्षण। और हजारीबाग में बन रही राज्य की पहली हाई सिक्योरिटी जेल का गृह सचिव ने किया निरीक्षण। 18 एकड़ में फैले जेल में हार्डकोर अपराधियों पर रखी जा सकेगी कड़ी नजर।